उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान तेज किया है। हम इस समय टंगमर्ग में हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो गुलमर्ग टंगमर्ग रास्ता है, इस पर सुरक्षा की कड़ी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। कल देर शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान घायल हुए और उनके साथ 2 आर्मी के जो पोर्टर है वो भी साथ चल रहे थे, वो भी बुरी तरह से घायल हुए। और अब तक इस अटैक में इस आतंकी हमले में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है, जबकि 2 पोर्टर्स जो है उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान है उसे तेज किया गया है और यहां आप देखेंगे जो गाड़ियां हैं, जो भी गुलमर्ग की तरफ या बूटा पथरी इलाके की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी यहां पर ली जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो इन गाड़ियों की यहां पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। बूटा पथरी का इलाका जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जहां पे ये आतंकी हमला हुआ उस जगह से लाइन ऑफ कंट्रोल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में ये सुरक्षा बलों का जो है जांच से पता चलेगा कि ये जो आतंकवादी है क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घुसपैठ करके आए थे और इस तरह सेना की गाड़ी पे हमला किया, या ये राजौरी या पुंछ इलाके से आए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बूटा पथरी इलाका है ये राजौरी पुंछ के साथ भी मिलता है। तो राजौरी और पुंछ इलाके में जिस तरह से पिछले कई दिनों में हमने देखा था या पिछले कई महीनों में हमने देखा था कि आतंकी घटनाएं घट रही थी, आतंकी हमले हो रहे थे, तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि ये आतंकी कैसे आए और कहां से आए और किस तरह इन्होंने जो है सेना की गाड़ी पर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है और 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस पूरे मामले पर, इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए जो इस हमले में शामिल है, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल यूनिफाइड हाईकमांड की बैठक श्रीनगर के राजभवन में की और वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए, खास आदेश ये दिया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर एरिया डोमिनेशन, नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ जो आतंक विरोधी अभियान है वो तेज किए जाएं और इस तरह की जो हरकतें पिछले 1 हफ्ते से हो रही है, जहां पर खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी जो अटैक्स है, ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर पूरी रोक लगाई जाए। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की कोशिश है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द निपटाया जाए जो इस आतंकी घटना में शामिल है। आर्मी की जो मूवमेंट है वो अक्सर वैली में रहती है और अलग अलग जगह पर जाना उनका रहता है। इसी दौरान जिस प्रकार से कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। आर्मी की व्हीकल जब निकलते हैं, इकट्ठे होकर के निकलते हैं, इससे पहले भी कश्मीर में आर्मी पर अटैक करने का बहुत बार प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि शायद उनको इस वक्त घेराबंदी की होगी। अभी पूरी जानकारी तो नहीं मिली है कि कितने लोग उसमें घायल हैं, जो अलग अलग चैनलों पर अलग अलग वो बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जल्द उनको ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा जंगल का रास्ता या दूसरा रास्ता, ऐसी जगहों पर वो वार करने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद दौड़ भी जाते हैं। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि आर्मी ही हमें उन इलाकों में बचा रही है मिलिटेंसी से या दूसरी चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि रणनीति जल्द से चेंज हो और लगातार इन वारदातों का होना चिंताजनक है। लगता है सिक्योरिटी एजेंसी को सतर्क रहना चाहिए ताकि दूसरा पुलवामा टाइप ना हो। देखिए, हाँ बिल्कुल, आर्मी हमारे लिए विपरीत परिस्थितियों में भी वहां पर काम करती है और बड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर इस प्रकार के हादसे होते हैं तो लोगों को में भी एक डर का माहौल पैदा होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने संज्ञान इसका लिया होगा और जल्द इस पर कार्रवाई की होगी। सर, आज उमर अब्दुल्ला पीएम से मिले हैं, किसी ने उसको देखते हैं सीएम बनने के बाद पहली बार नई सरकार बनने के बाद तो स्वाभाविक बात है कि कटसी के तौर पर प्रधानमंत्री से मिले
प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो पूर्ण रूप से साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अलग अलग राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन विकास के काम नहीं रुके। जम्मू कश्मीर उनकी प्रायोरिटी पर है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने नितिन गडकरी जी से भी और अमित शाह जी से भी जो मिले हैं, सभी विषयों पर चर्चा की होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमेशा से तत्पर है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। कुछ दिन पहले गांदरबल जिले के सोनमर्ग में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया गया और फिर उत्तरी कश्मीर के बूटा पत्थरी क्षेत्र में रात के अंधेरे में जंगल में छिपकर सेना के वाहन को निशाना बनाने का षड्यंत्र इन आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादियों की हर साजिश को, आतंकवादियों के हर दुस्साहस को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हम विफल करेंगे। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको जल्द उनके इन गुनाहों की, पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुन चुनकर इन आतंकवादियों का सफाया कश्मीर में किया जाएगा। सेना लगातार आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। आतंकवादियों की कमर सेना ने तोड़ के रखी है। ये बुज़दिल, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी